गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेजल मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। आज की क्लास में उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने इमेजिनरी नंबर पढ़ा था। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर -1 -2 वगैरह जो होता है इमेजिनरी नंबर ये शो करता है। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। इसमें होता है जब प्योरली रियल होता है ये, देन इसका मतलब है कि इमेजिनरी ऑफ जेड जो है वो 0 हो जाता है। एंड प्योरली इमेजिनरी होता है रियल ऑफ जेड जो है वो टोटल 0 हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो हमारा जेड से डिनोट होता है एंड जेड इक्वल टू a प्लस आई बी होता है। एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, बट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट करते हैं। सी इक्वल टू इसमें पूरा सेट हो जाता है a प्लस आई बी such that AB belongs to R, रियल नंबर में बिलोंग करता है। सो ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रियल नंबर भी हमने पढ़ लिया है एंड आज की क्लास में हम उसके आगे करेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए डेफिनेशन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। लेट z equal to a plus ib be a complex number then the conjugate of complex number is denoted by z बार। इसे z बार कहते हैं, ये साइन हो जाता है z के बाद, एंड is defined as a minus ib से डिफाइन करते हैं। लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। z इक्वल टू a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन इसका कंजुगेट जो होता है उसे डिनोट करते हैं z बार से एंड डिफाइन करते हैं a माइनस आई बी। दैट मीन्स z इक्वल टू a प्लस आई बी, देन z बार, इट मीन्स कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू a माइनस आई बी। यहाँ पर कुछ भी साइन चेंज नहीं हो रहा है। z इक्वल टू a प्लस आई बी रहेगा तो z बार इक्वल टू a माइनस आई बी हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ i जो है इमेजिनरी नंबर i है वह माइनस i में रिप्लेस हो जा रहा है। इट मीन्स रिप्लेसिंग i बाय माइनस i जो है वह माइनस i में रिप्लेस हो जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल अगर दिया है z इक्वल टू 7 प्लस 9i,
देन यहाँ पर हम कंजुगेट फाइंड करेंगे तो जेड बार इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 9i, क्योंकि i जो है वो हमारा माइनस i में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एग्जाम्पल दिया है जेड इक्वल टू 7 माइनस 9i दिया है, यहाँ पर जेड इक्वल टू 7 माइनस 9 है तो जेड बार इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई में कन्वर्ट करेंगे तो 7 माइनस माइनस प्लस 9i। इस टाइप से हम कंजुगेट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हमारा हो जाएगा लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी अ then the modulus of complex numbers is denoted by mod of z। ये जो हमारा साइन होता है ये मॉड का साइन होता है, मॉड ऑफ z, and is defined as square root of a square plus b square। It means z equal to a mod of z equal to square root of a square plus b square। यहाँ पर ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, इट मीन्स रियल ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये हमारा मॉड्यूलस हो जाता है। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मॉड ऑफ जेड से डिनोट करते हैं एंड इसे डिफाइन करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ये हमारा हो गया। यहाँ पर जो ए स्क्वायर होता है ये रियल ऑफ जेड, यहाँ पर रियल क्या होता है, ए रियल होता है एंड बी इमेजिनरी। आई वाला जो होता है पार्ट वो हमारा इमेजिनरी होता है। देन इसका रियल ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड का होल स्क्वायर जो होता है वो हमारा मॉड्यूलस होता है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, जैसे मॉड ऑफ जेड इक्वल टू जेड के बराबर होता है। साइन में जब भी मॉड में कोई भी वैल्यू रहता है तो उसे हम मॉड में रहता है तो उसे हम लिखते हैं वो हमारा हमेशा पॉजिटिव ही होता है। जैसे यहाँ पर मॉड ऑफ माइनस जेड है तो इसका वैल्यू भी जेड ही आएगा। एंड बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं। नेक्स्ट जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे प्रॉपर्टीज हम पढ़ते जाएंगे। तो ये था हमारा मॉड्यूलस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस each of the following in the form a plus ib। a प्लस आई बी वाला क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में भी बनाए थे, बट यहाँ पर कुछ हायर लेवल का है एंड अभी सॉल्व करते हैं जिससे कोई भी इशू ना हो। a प्लस आई बी के फॉर्म में करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। ये हमारा है, इसे 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब है। इसे सॉल्व करके हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये हो जाता है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, एंड a माइनस बी का होल क्यूब होता है, ये भी सेम होता है a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर एंड b क्यूब। नाउ यहाँ पर सिर्फ प्लस साइन माइनस प्लस माइनस, ये हमारा फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करके इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर है, इट मीन्स 1/3 का होल स्क्वायर b प्लस 3a 1/3 इंटू b स्क्वायर 3i का होल स्क्वायर प्लस b क्यूब, इट मीन्स 3i का होल क्यूब, ये हो जाएगा हमारा, इसे हमने ब्रेक कर लिया। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब इट मीन्स 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 1/27 प्लस 3 इंटू 1/3 3 जा 9 2 टाइम्स इंटू 3i प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 3 जा ये हो जाएगा 9 एंड i है तो ये i स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का क्यूब जो होगा वो हमारा 27 एंड i क्यूब हो जाएगा। नाउ यहाँ सॉल्व करेंगे 1/27 प्लस 3 9 9 से कैंसिल हो जाएगा प्लस i हो जाएगा प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 9i स्क्वायर प्लस 27 i क्यूब। नाउ यहाँ पर i का वैल्यू आ रहा है i स्क्वायर i क्यूब, i जो होता है वो हमने पढ़ा था आयोटा होता है, यहाँ i का वैल्यू जो होता है वो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है एंड i स्क्वायर इक्वल टू -1, i क्यूब इक्वल टू -i होता है एंड i टू द पावर 4 इक्वल टू 1, यहाँ i टू द पावर 0 भी 1 होता है, ये एक्सेप्शनल केस नोट में लिख लीजिएगा, ये नोट में होता है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में ये इसका वैल्यू का यूज बहुत ही ज्यादा है, तो ये याद रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 1/27 प्लस i एंड 9i स्क्वायर का वैल्यू हमारा -1 है, तो 9 इंटू -1 -9 प्लस 27 है i क्यूब इक्वल टू -i, इट मीन्स -27 i हो जाएगा। नाउ रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करेंगे एंड इमेजिनरी i वालों को i के साथ एंड रियल को रियल के साथ, तो यहाँ पर करते हैं, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 1/27 -9 1/27 -9 एंड प्लस i -27 ये हो गया हमारा इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ एंड रियल वाला जो है वो रियल के पार्ट के साथ। तो यहाँ पर 27 इंटू 9 होगा 243 हो जाएगा, 1 माइनस 243 अपॉन 27 प्लस 1 माइनस 27 माइनस 26 i, नाउ माइनस 242 अपॉन 27 माइनस 26 i, ये हमारा आंसर हो गया। ये जो है वो हमारा a प्लस IB के फॉर्म में आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था 1/3 प्लस 3i को होल क्यूब को हमें a प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो इसे हमने सॉल्व करके a प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम हर टाइप के क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करेंगे। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -2 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस i, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसे भी a प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहले इससे
इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फिर इस नंबर से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्वेश्चन चाहिए इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आई। नाउ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इससे एक बार इसमें फिर इससे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 रूट 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू 2 रूट 3 एंड प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 आई। ये हो गया हमारा। नाउ इसे सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड रूट ऑफ 3 इक्वल टू 3 होता है। दो रूट हमारा मल्टीप्लाई होता है तो एक 3 के बराबर होता है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 टू जा 6 माइनस 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई प्लस यहाँ पर 2 है एंड जब भी रूट वाला मल्टीप्लीकेशन होता है, रूट जब भी मल्टीप्लाई होता है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, देन ये हमारा स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो जाता है 2 इंटू 3 साथ में कंबाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ -6 2 3 जा 6 एंड माइनस है -6 हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 आई। नाउ -6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई प्लस 2, ये हमारा 6 है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, देन ये हमारा आई हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई स्क्वायर। यहाँ भी होगा ये, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ -2 है, देन यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू -1 लिख सकते हैं एंड -1 वैल्यू क्या होता है आई स्क्वायर, देन यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा 2 इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा एंड आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर आएगा तो आई हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने यहाँ सॉल्व किया है। नाउ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर -6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई प्लस 2 रूट 6 आई एंड आई स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस √2 हो जाएगा। देन रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा -6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट 6 आई। ये हमारा हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म में, a प्लस आई बी, b इक्वल टू हमारा टोटल ये हो गया एंड a इक्वल टू ये हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बाकी हम फिर कंजुगेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे ये हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1 प्लस आई का स्क्वायर 1 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आई, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और इसे भी सॉल्व करके a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है एंड एक और फॉर्मूला का यूज होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2a हमारा 1 है एंड b i है प्लस b हमारा i है तो i स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3 माइनस i। नाउ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2i
प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1 होता है अपॉन 3 माइनस आई, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2i अपॉन 3 माइनस आई। ये हमारा आई के फॉर्म में आया है, तो इसे, और ये हमारा अभी a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं आया है। नाउ इसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला जो रहता है अगर यहाँ 3 माइनस आई है तो 3 प्लस आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2i इंटू 3 6i प्लस 2i स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आई इंटू 3 प्लस आई, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। नाउ इधर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 6i प्लस 2i स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, इट मीन्स 2 इंटू -1 -2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस हमारा यहाँ हो जाएगा +1। नाउ 6i -2 अपॉन 9 1 10, यहाँ ऊपर से 2 कॉमन आएगा, 3i -1 अपॉन 10, 2 से 5 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, देन यहाँ हमारा आ गया 3i -1 अपॉन 5, इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा -1/5 प्लस 3/5i, हो गया ये हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, prove that the following complex number are purely real। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसे प्योरली रियल प्रूव करना है, तो हमने पढ़ा था प्योरली रियल, इट मीन्स प्योरली रियल जो होता है इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट इसका है इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू 0 हो जाता है, एंड प्योरली इमेजिनरी, अगर क्वेश्चन प्योरली इमेजिनरी पूछेगा तो इसमें हो जाएगा रियल पार्ट 0 हो जाता है, रियल ऑफ z इक्वल टू 0, इट मीन्स इसमें रियल इमेजिनरी पार्ट आई वाला पार्ट नहीं आएगा एंड इसमें रियल वाला नहीं आएगा, इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 प्लस 3i अपॉन 3 प्लस 4i इंटू 2 माइनस 3i अपॉन 3 माइनस 4i, ये हमारा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके प्योरली रियल प्रूव करना है। नाउ इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3i है, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड नीचे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्मूला पर है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा a स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हमारा 3i है, 3i का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में भी सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, 3 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4i का होल स्क्वायर। नाउ 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9i स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 4 जा 16i स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम वैल्यू करेंगे 9 इंटू आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर हमारा -1 है, यहाँ -9 इंटू आई स्क्वायर -1, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 9 प्लस 9, तो यहाँ 4 प्लस 9 हो जाएगा अपॉन 9 माइनस 16 आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो प्लस 16 हो जाएगा। नाउ ऐड करेंगे 9 प्लस 4 13 अपॉन 69 25, 13 अपॉन 25, ये हमारा रियल पार्ट आया है, इसमें इमेजिनरी नहीं आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे
विच इज प्योरली रियल। ये हमारा प्योरली रियल ट्रू हो चुका है। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद इसे समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है 2 प्लस 3i अपॉन 3 माइनस 2i। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 इंटू 2 माइनस 3i अपॉन 3 प्लस 2i। नाउ इसे भी प्रूव करना है प्योरली रियल। तो प्योरली रियल इट मीन्स इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ भी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इस फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। 2 का स्क्वायर माइनस b 3i का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर। नाउ इसे सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 3 जा 9i स्क्वायर अपॉन 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4 i स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 i स्क्वायर इक्वल टू -1, 4 प्लस 9 अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4। देन ये हमारा आ गया 13 अपॉन 13, ये कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा आंसर। 1 क्या है हमारा प्योरली रियल है। सो हम यहाँ लिखेंगे विच इज प्योरली रियल। सो ये हमारा प्योरली रियल का क्वेश्चन हो गया। आई होप सारे क्वेश्चन प्योरली रियल के ऐसे ही सॉल्व होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कंजुगेट का क्वेश्चन। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो नेक्स्ट हमारा है कंजुगेट का क्वेश्चन है। हर टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे। तो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 3 माइनस 2i बाई इट्स कंजुगेट। 3 माइनस 2i को है उसे 3 माइनस 2i के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो अभी जस्ट हमने क्लास स्टार्ट करके हमने सबसे पहले कंजुगेट टॉपिक स्टार्ट किया, तो वहां पर हमने देखा कंजुगेट जो होता है वह i, उसमें i माइनस i में रिप्लेस हो जाता है। तो बहुत ही इजीली सॉल्व करेंगे इसे। लेट कर लिया 3 माइनस 2i को z मान लिया, z इक्वल टू 3 माइनस 2i। देन हमारा कंजुगेट क्या हो जाएगा, z का कंजुगेट z बार इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस 2i। कंजुगेट में i जो है वह माइनस i में रिप्लेस हो जाता है, तो माइनस i होगा, i माइनस i में होगा तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो z बार हमारा 3 प्लस 2i हो गया। नाउ z इंटू जेड बार, क्वेश्चन कह रहा है 3 माइनस 2i को इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 माइनस 2i का कंजुगेट क्या आया 3 प्लस 2i। सो z इंटू जेड बार, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से z इंटू जेड बार। क्वेश्चन कह रहा है 3 माइनस 2i को इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 माइनस 2i का कंजुगेट 3 प्लस 2i आया है, तो z इंटू जेड बार इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2i इंटू 3 प्लस 2i। ये हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर है, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ 3 का स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4i स्क्वायर हो जाएगा। नाउ 9 माइनस 4i स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो -1 इंटू -4 प्लस 4, देन 9 4 13। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मॉड्यूलस का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच।